हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक्स है यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है। और इस टॉपिक्स के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे और इसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे, एक प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू और थ्योरी पार्ट के थ्रू। मतलब कि हम दोनों पार्ट इसमें कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं प्रोग्रामिंग करके इसमें दिखाऊंगा कि यूजर डिफाइन पैकेज के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, है ना। और इसे जो मेरा पहले वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको प्रीडिफाइंड पैकेज के बारे में स्टडी कराया हूँ और मैं आपको अच्छे से ढंग से समझाया हूँ कि प्रीडिफाइंड पैकेज क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीडिफाइंड पैकेज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसे देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो आज मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर लेकर चलूँगा, यूजर डिफाइंड पैकेज के ऊपर। ठीक है। तो समझते हैं। द यूजर डिफाइंड पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड डॉट क्लास फाइल विच इज गेटिंग क्रिएटेड बाय जावा प्रोग्रामर और यूजर टू स्टोर क्लाइंट प्रोजेक्ट डॉट क्लास फाइल इनटू देम। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यूजर डिफाइंड पैकेज। फ्रेंड, डिफिनीशन के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझे यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब, तो डिफिनीशन कहता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट है और आप खुद से पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको यूजर डिफाइंड पैकेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। और यह जो पैकेज होता है यूजर डिफाइंड पैकेज, यह भी डॉट क्लास फाइल स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसके अंदर जो होता है डॉट क्लास फाइल होता है। प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर क्या होता था? प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर जो जावा डेवलपर थे वो बना बनाया दिए थे पैकेज, बस हम उस पैकेज को इस्तेमाल करते थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। और उस पैकेज के बारे में हम स्टडी करके समझ पाते थे कि इस पैकेज का मतलब क्या है और वह पैकेज कहाँ कहाँ यूज होगा। ठीक। लेकिन यूजर डिफाइंड पैकेज के अंदर हम पैकेज खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो इसमें भी डॉट क्लास फाइल होता है और प्री डिफाइंड जो पैकेज है उसमें भी डॉट क्लास फाइल होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। और यह जो यूजर डिफाइंड पैकेज है यह खुद प्रोग्रामर बनाता है, जावा डेवलपर बनाता है अपने हिसाब से। और फिर अब हमारा क्वेश्चन होगा जी, अगर हम जावा डेवलपर बनाता है तो फिर इसको कैसे बनाता है, इसका सिंटैक्स क्या होगा बनाने का? तो बेसिक बहुत इजी सिंटैक्स है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज कस्टम डिफाइंड पैकेज। इसको हम एक कस्टम डिफाइंड पैकेज के नाम से जानते हैं। कस्टम डिफाइंड कहने का मतलब हो कि आप यूजर खुद से बनाता है तो कहीं ना कहीं ये कस्टम क्रिएट करता है, मतलब कि अपने से बनाता है, यूजर क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको कस्टम डिफाइंड पैकेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज क्रिएटेड बाय जावा प्रोग्रामर एंड यूजर। यह जो पैकेज बनाया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, यह यूजर के द्वारा बनाया जाता है और जावा प्रोग्रामर के द्वारा। अब समझते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल है बनाने का तरीका, आप सिंटैक्स में समझें। सिंटैक्स में आपको लिखना है पैकेज, जो कि आपका कीवर्ड है। ठीक, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसके आगे लिखना है आपका पैकेज का नाम, जो आप पैकेज देना चाहते हो। ABCD जो भी आप देना चाहते हो, आपके जो भी दिमाग में आए वही आप नाम लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है। आपका पैकेज उसी नाम से बन जाएगा। उसके बाद इस पैकेज के जस्ट नीचे आपको पब्लिक में एक क्लास लिखना है और क्लास का कुछ नाम देना है ना। और इस क्लास के अंदर आपको मेथड लिखना है। ठीक है। जैसे मेथड का यहाँ पे नाम देना है और फिर यहाँ से मेथड का बॉडी स्टार्ट होगा, फिर आपका यहाँ से बॉडी क्लोज होगा। तो जब आप इतना लिख लेंगे तो आपका एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा। अभी वीडियो देख करके कंफ्यूज मत होना कि अच्छा हमें अब पैकेज बनाएं कैसे और मुझे तो बनाने आएगा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर पैकेज बना करके, क्रिएट करके और कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखाऊंगा और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आपको ये पैकेज का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद पैकेज का नाम लिखना है।
तो यह बनता है आपका सिंटैक्स। ठीक है, यूजर डिफाइंड पैकेज अभी क्रिएट करेंगे तो आपको पैकेज कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, और पैकेज के बारे में आपको मालूम है डिफिनीशन से कि पैकेज होता क्या है। पैकेज एक डस्ट आपका फोल्डर होता है। ठीक है, जैसे आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हो अपने डेस्कटॉप पे और उसमें कुछ ऑडियो वीडियो फाइल रखते हो, तो वैसा ही यह भी एक फोल्डर ही होता है। मैं आपको सब डिटेल्स में दिखाऊंगा कंप्यूटर मशीन पे। अभी आपको मैं थ्योरी जो समझा रहा हूँ वही आप चीज़ बढ़िया से समझें। ठीक है, अब चलते हैं, इसके कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं। नोट पॉइंट्स में पैकेज के अंदर क्लास और मेथड को हमेशा पब्लिक बनाया जाता है क्योंकि यह बाहर एक्सेस हो सके। पैकेज के अंदर जितने भी क्लास आप बनाएंगे, जितने भी मेथड्स बनाएंगे, सभी मेथड्स आपका पब्लिक होना चाहिए, तभी जाकर वह पैकेज क्लासेस किसी दूसरे क्लास में एक्सेसिबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैकेज के अंदर इंटरफेस भी लिख सकते हैं। पैकेज के अंदर आप इंटरफेस भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पैकेज को कंपाइल करने का तरीका देखो कुछ अलग होता है। जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस और क्लास का नेम और उसके बाद डॉट जावा। ठीक है, यह आपका पैकेज कंपाइल करने का तरीका है। इसको आपको याद कर देना है और रट जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपका पैकेज कंपाइल नहीं होगा और आपका डॉट क्लास फाइल बनेगा नहीं और फिर आपका क्लास चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। एक और तरीका होता है जो मैं आगे लेकर के चलूँगा इस वीडियो में, तो आपको सिखाऊंगा कि पैकेज को कैसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, दो तरीके से कंपाइल करते हैं। तो ये जो आपका है क्लास डॉट जावा, तो ये आपका जावा का फाइल नाम है। जिस नाम से आप क्लास को सेव करते हैं डॉट जावा लगा करके, वही आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइल हमेशा पब्लिक क्लास वाले नेम के साथ सेव करते हैं, तब जाकर ये क्लास बाहर एक्सेस हो पाएगा। फाइल जो हम सेव करेंगे पैकेज के अंदर, जो पैकेज का, उसमें जो पब्लिक क्लास होगा उसी क्लास के नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे आपने अगर यहाँ पे पैकेज बना लिया, यहाँ पे एक पैकेज बना लिया, यहाँ पे कुछ पैकेज का नाम दे दिया, तो देखो क्लास को तो हमें क्या करना है, पब्लिक बनाना है, तो हमने क्लास को पब्लिक बना दिया। फिर मेथड को हमने पब्लिक बनाना है तो मेथड को पब्लिक बना दिया। लेकिन जब बारी आएगी क्लास की फाइल सेव करने की पैकेज के अंदर, तो हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक क्लास की जो होगी उसी क्लास के नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसको कैसे सेव करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सभी पॉइंट मैं इसमें आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपका क्लियर होगा डाउट। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल में इतना समझना है कि सिंटैक्स ये होता है और पैकेज के अंदर जो क्लास होता है हमेशा पब्लिक बनाया जाता है और मेथड्स को हमेशा पब्लिक बनाया जाता है, और जो पैकेज होता है यह एक फोल्डर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक इसके ऊपर एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आपको पैकेज का कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं पैकेज के ऊपर। एग्जाम्पल है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू क्रिएट एंड यूजर डिफाइंड पैकेज एंड यूज देम। आपको एक जावा का प्रोग्राम लिखना है, उसमें आपको एक पैकेज क्रिएट करना है खुद से, कस्टम पैकेज, और उस पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस और मेथड को रखना है, और फिर उस पैकेज के अंदर जो क्लासेस है उसे किसी दूसरे क्लास में यूज करना है। कैसे यूज करना है अब मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले पैकेज हम क्रिएट करना सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने लिखा पैकेज का नाम यहाँ पे, और पैकेज के नाम के जस्ट आगे हमने लिख दिया पैकेज कीवर्ड। मैंने आपको बताया था सिंटैक्स के अंदर कि जब भी हम पैकेज क्रिएट करते हैं तो पहले पैकेज कीवर्ड लगाते हैं, तो हमने लगाया पैकेज कीवर्ड, उसके बाद हमने पैकेज का नाम दे दिया पैक1। ठीक है, ये आप नाम चेंज करके आपके दिमाग में जो भी आ रहा है नाम, दुनिया का कोई भी नाम आ रहा है दिमाग में, वही आप नाम लिख दोगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये पैकेज क्रिएट हो ही जाएगा उसी नाम से। ध्यान रहे जब भी आप पैकेज का यहाँ पे नाम देंगे तो उसी नाम से आपका पैकेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप कभी भी आप थोड़ा सा गुड अच्छा नाम दें ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, समझने में, है ना। उसके बाद पैकेज के अंदर आप एक क्लास क्रिएट करेंगे, जिस क्लास को आप पब्लिक रखेंगे, क्लास का नाम दे देंगे। उस क्लास के अंदर आप देखो यहाँ पे हमने बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मेथड लिखा।
इस मेथड को भी हमने पब्लिक बना दिया। इस मेथड की बॉडी के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने हेलो प्रिंट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पे क्लास क्लोज हुआ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पहले तो आपको इस प्रोग्राम को सेव करना है क्लास के नाम के थ्रू। क्लास इसमें कौन सा है, एक ही क्लास है जो ए है, ये पब्लिक है, तो इसी नाम से हम फाइल को सेव कर देंगे e.java। ठीक है, फाइल को कंपाइल करेंगे। सबसे पहले फाइल को इतना प्रोसेस करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर pack1 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। ठीक, फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर ये जो a.java जो हमने सेव किया था फाइल, इस फाइल को उठा करके इस फोल्डर के अंदर डाल देना है। ठीक, डल गया फाइल के अंदर, फाइल फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको जैसे आप जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हो किसी डायरेक्टरी के अंदर जा करके, उसी तरीके से आपको इस फोल्डर के अंदर पहुंच जाना है और इस फाइल को कंपाइल कर देना है। ये जो आप देख रहे हो फाइल, इस फाइल को आपको कंपाइल करना है। जैसे कंपाइल करोगे तो आपको मिलेगा एक डॉट क्लास फाइल, है ना। आपका डॉट क्लास फाइल भी मिलेगा, और आपका एक जावा का जो फाइल आपने सेव किया था वो भी मिलेगा। दो फाइल मिलेगा आपको। ऑलरेडी ये चीज़ें पता है कि जब भी हम किसी जावा की प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपको हमें एक डॉट क्लास फाइल मिलता है और एक जावा का फाइल मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा, और यह किसके अंदर होगा, किसी फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम क्या है, पैक। तो यह जो पैक है, ये फोल्डर, यही हमारा पैकेज होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक नया फाइल आपको बनाना है, क्रिएट करना है जावा का। ठीक, जिसमें आपको कोई क्लास ले लेना है। क्लास ले करके आपको क्लास का कोई नाम देना है। हमने नाम दिया क्लास का टेस्ट, और इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिखना है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर लेना है। अब देखो, एक ये जो एक क्लास था आपका इस पैकेज के अंदर, यहाँ पे ये जो था, इस क्लास का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करेंगे। ऑब्जेक्ट जब जैसे ही यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले मेथड कहाँ से कॉल होगा, इस क्लास से कॉल हो जाएगा, मतलब कि इस पैकेज से कॉल होगा। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने फाइल जो पैकेज था उसे इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है अपने पैकेज को, जो आपने ये फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर आप दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर जो ये डॉट क्लास फाइल है, तो इस पैकेज को, मतलब कि इस फोल्डर को आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके यहाँ पे इस फोल्डर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डॉट स्टार लगा देंगे, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। एक ये तरीका है। अगर इस टाइप से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इस टाइप से करेंगे, इंपोर्ट पैक और डॉट ए। यह जो है ना, पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को यूज करने का तरीका है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर किसी क्लास के अंदर, किसी पैकेज के अंदर कोई क्लास है, तो उन सभी क्लास को अगर हमें एक्सेस करना है तो यही मेथड हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। बिना मेथड की ये यूज किए आप पैकेज के अंदर की क्लासेस को यूज नहीं कर पाएंगे। ये स्टार बताता है कि अगर आपका पैकेज है ये, और इस पैकेज के अंदर अभी तो एक क्लास है, इसमें एक और क्लास होगा, 2 3 4 5 6, मतलब कि 10 अगर क्लासेस हैं, तो इन सभी क्लासेस को अब तो इंपोर्ट, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, इंपोर्ट जावा डॉट इंपोर्ट पैक1 ए, फिर इंपोर्ट ABCD, ऐसे तो नहीं लिखोगे। तो आपको स्टार लगा देना है, ताकि आपका सिस्टम समझ जाएगा कि इसका मतलब कि इस पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेस है, 1 है 2 है 3 है, इन सभी क्लासेस को आप लोड कर रहे हो अपने फाइल के अंदर। ठीक है, तो आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे एक क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के मेथड के अंदर ये मैसेज है हेलो। तो इसको आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करोगे तो आपको मिलेगा हेलो। तो हेलो ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है,
हेलो आपका प्रिंट हो रहा है पैकेज के अंदर जो क्लास है ए क्लास के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है इसके अंदर जो स्टेटमेंट है तो यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, यह जो क्लास है किसी अदर फोल्डर के अंदर है, ये पैक नाम का एक फोल्डर है इसके अंदर है, और ये जो हमारा क्लास है किसी दूसरे लोकेशन पर है। तो हम इस क्लास को यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पैकेज की कॉन्सेप्ट। और पैकेज को हम इंपोर्ट करके यूज करते हैं। देखो, पैकेज को हम दो तरीके से यूज करते हैं। पैकेज के अंदर जो क्लासेस होते हैं उनको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट और दूसरा हमारा फुली क्वालिफाई नेम। तो फुली क्वालिफाई नेम और इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझना है कि इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले पैकेज को, और इंपोर्ट करने का दो तरीका है। आप तो स्टार लगाकर मतलब कि सभी क्लासेस को एक्सेस करोगे, या फिर एक अगर पार्टिकुलर किसी क्लास को एक्सेस करना है तो आप सिंपल डॉट लगाकर क्लास का नाम लिखोगे। और ध्यान रहे, पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस बनाओगे आप, सभी क्लासेस आपका पब्लिक होना चाहिए। क्लासेस और मेथड पब्लिक होना चाहिए, तभी जाकर आपका पैकेज के अंदर जो क्लासेस है वो बाहर आउट हो, मतलब कि एक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, फंडा समझ में आ गया। अगर कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू एनी टाइम्स। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल कराने जा रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको कराया तो अभी तो सिंपल मेरा एक पैकेज था तो काम चल गया है ना। लेकिन अब अगर हमारे पास दो पैकेज हो, तीन पैकेज हो, चार पैकेज हो, मतलब कि n नंबर ऑफ अगर पैकेजेज हैं हमारे पास, तो उसको हम अपने क्लासेस के अंदर कैसे यूज करेंगे उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, हमारा एक पैकेज P1 है और दूसरा हमारा एक पैकेज P2 है। ठीक है, P1 के अंदर क्लासेस है test1, P2 के अंदर क्लासेस है test2। P1 के अंदर जो मेथड्स है show1 मेथड्स है, P2 के अंदर जो मेथड्स है show2 मेथड्स है। ठीक है, इसके अंदर प्रिंटिंग है अखिलेश, और इसके अंदर प्रिंटिंग है पंडित। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम इस क्लासेस को सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर जब भी आप बनाएंगे, इस पैकेज का जो आपने नाम दिया है इसी के नाम के जैसा आपका यहाँ पर फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने P1 नाम दिया तो P1 के नाम से एक फोल्डर बनाया, P2 नाम दिया तो P2 के नाम से एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर हमने .test1 .class जावा करके फाइल को सेव कर लिया। इस P2 फोल्डर के अंदर हमने test2 .java नाम करके फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, इस P1 फोल्डर के अंदर गया और जावा सी करके test1 करके फाइल को कंपाइल किया तो हमारा एक .class फाइल मिल गया। ठीक है, फिर इस P2 फोल्डर के अंदर एंट्री किया और इस P2 फोल्डर को हमने कंपाइल किया, और इसके अंदर जो test2 है इस क्लास को हमने कंपाइल किया तो हमें मिल गया test2 क्लास फाइल। तो देखो, P1 के अंदर test1 क्लास फाइल है, P2 के अंदर test2 क्लास फाइल है, दो क्लास फाइल मिल गए। तो यहाँ पे देखो, ये जो फोल्डर है ना इसी को हम पैकेज बोलेंगे। अब देखो, इस फोल्डर को हम कैसे यूज करेंगे अपने एक थर्ड प्रोग्राम के अंदर। तो एक थर्ड प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। थर्ड प्रोग्राम क्रिएट करके करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका, जैसे देखो, अगर इंपोर्ट डॉट स्टार लगाओगे तो इसका मतलब कि जो P1 ये जो P1 पैकेज है इसके अंदर क्लास है वह सभी क्लास क्या यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लोड कर लिया, या फिर आप test1 करके भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट P1 .test1 अगर करेंगे तो ये भी चलेगा, मतलब कि आप इस टाइप से भी कर सकते हो और इसके थ्रू भी कर सकते हो, दोनों थ्रू कर सकते हो। तो आप कोई भी एक इस्तेमाल करना मेथड, या तो ये वाला कर लेना, नहीं तो ये वाला कर लेना। ठीक है, सेम प्रोसेस है P2 के लिए। P2 स्टार अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो P2 के अंदर जो ये क्लास है test2 .java, इस क्लास को हम अपने इस मेन क्लास के अंदर लोड कर ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक फाइनल क्लियर हो गया। उसके बाद हम इस मैन क्लास के अंदर हम मैन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर लिया। अब देखो test1 और test2 दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और obj2, मतलब कि ये जो पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, ये जो पैकेज के अंदर क्लासेस हैं test1 और test2, तो इन दोनों क्लास का हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाना क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने पैकेज के अंदर जो क्लासेस है test1 और test2 इसको इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम आसानी से इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इसीलिए हमने इस test1 और test2 क्लास का यहाँ पे object1 और object2 बना लिया। उसके बाद हमने इन सभी के मेथड को कॉल कर लिया बारी बारी से। test1 के अंदर मेथड है show1 और test2 के अंदर जो मेथड है show2 मेथड्स है, तो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, कॉल करा लिया। object1 test1 का object1 है तो show1 को कॉल किया और object2 से हमने show2 को कॉल किया। और यहाँ पे देखो आप मेन मेथड क्लोज हो रहा है और यहाँ पे आपका मेन क्लास क्लोज हो रहा है। जब आप इस फाइल को आप चलाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा अखिलेश और नीचे आएगा पंडित। अब देखो ये जो अखिलेश आ रहा है आपका आ रहा है पैकेज1 के अंदर जो क्लासेस है वहाँ से। देखो जो ये आपका ये पैकेज है, पैकेज के अंदर जो क्लासेस है test1 इसमें अखिलेश है, तो यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। और P2 के अंदर जो पैकेज है P2 इसके अंदर जो क्लासेस है test2 इसके अंदर जो शो मेथड्स है, तो यहाँ से आ रहा है आपका पंडित। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आपका प्रिंट होकर के यहाँ आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जब भी फाइल कंपाइल होगा और रन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेन क्लास का जो फाइल होगा कंपाइल होगा, रन होगा। और पैकेज की जो फाइल होती है, जैसे ये दोनों हमारा पैकेज है, तो इनको हम सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करके छोड़ देते हैं, पैकेज की क्लासेस को रन नहीं करते हैं। क्योंकि हम इसलिए रन नहीं करते क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ डॉट क्लास फाइल से मतलब है, हमें तो डॉट क्लास फाइल से मतलब है। जैसे ही कंपाइल करेंगे डॉट क्लास फाइल मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। हमें तो बस ये इन सभी क्लासेस के अंदर जो मेथड्स है इन्हें यूज करना है, तो इन्हें यूज करने के लिए हमें तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हम इस क्लास को हम कंपाइल रन करेंगे ही नहीं, अगर रन करेंगे तो फिर एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर मैन मेथड है ही नहीं। तो इसीलिए हम पैकेज के अंदर जो क्लासेस होते हैं उन सभी क्लासेस को सिर्फ और सिर्फ हम कंपाइल करके छोड़ देते हैं। और जो हमारा मेन क्लास होता है, जिस क्लास के अंदर मैन मेथड होता है और उन क्लास के अंदर जो हम क्लासेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखो ये जो टेस्ट है, ये जो test2 है, ये आ रहा है पैकेज1 से, ये आ रहा है पैकेज2 से, और जैसे हमने शो किया तो यहाँ पे कॉलिंग हो गया मेथड्स, तो आपको आउटपुट मिल गया ये। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर दो पैकेज हैं, मतलब पैकेज1 और पैकेज2, ठीक, और उन पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस हैं, तो उन सभी क्लासेस को हम अपने थर्ड क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया। अब पैकेज के अंदर कुछ नोट पॉइंट्स है, ये भी देख लेते हैं। एक पैकेज के अंदर एक ही क्लास पब्लिक होता है और बाकी सब क्लास नॉर्मल क्लास होता है। पैकेज जब बनाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आप पैकेज के अंदर एक ही क्लास रखोगे, आप एक रख सकते हो, दो रख सकते हो, तीन रख सकते हो, चार रख सकते हो, है ना। तो लेकिन n नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो पब्लिक क्लास होगा, जिस क्लास को आप पब्लिक बनाओगे, तो पैकेज के अंदर जो फाइल सेव होगी वो पब्लिक क्लास के नाम से सेव होगी, ठीक है। इसलिए सेव होगी क्योंकि उस क्लास को हम पैकेज से बाहर यूज करेंगे किसी दूसरे क्लास के अंदर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा पॉइंट जो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर मैं आपको ले करके चलता हूँ एक थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि
अगर हमारा पैकेज है तो उस पैकेज के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, उन सभी मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने तीसरे क्लास के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैकेज बनाया, पैकेज का नाम दिया हमने P1। इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनाया टेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने रखा पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको मालूम है क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वह क्लास होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया void show1 और show2 और यहाँ से सेमीकोलन लगाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है मालूम है? जिस मेथड का बॉडी नहीं होता है उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। इन सभी के ऊपर मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट अब प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। ओके, तो इस P2 पैकेज के अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने दो मेथड लिखा, एब्स्ट्रैक्ट show1 और show2 जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। अब इस मेथड को हम एक तीसरे क्लास में ओवरराइड करेंगे। अब ध्यान रहे ये जो मेथड्स है इस पैकेज के अंदर है, तो पैकेज को सबसे पहले हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर इंपोर्ट करके उसके बाद ही हम इस टेस्ट क्लास को यूज़ करेंगे। उसके बाद ही हम इस शो डेटा और शो डेटा 2 मेथड को ओवरराइड कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्लास को एक्सेस करने के लिए तो हमें तो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो देखो थर्ड क्लास के अंदर हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे जिस क्लास का नाम होगा मैन। इसके अंदर हम एक्सटेंड कर लेंगे टेस्ट क्लास को जो कि पैकेज के अंदर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पैकेज के अंदर है ना। और देखो ये पैकेज के अंदर है तो पैकेज को हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट p2.test, मतलब कि P2 पैकेज के अंदर जाओ, डॉट का मतलब हुआ उसके अंदर जो टेस्ट है क्लास उसके एक्सेस करना है। तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट क्लास के जगह पे स्टार लगा दो। स्टार लगाने का मतलब हुआ कि आप इसके अंदर और भी जो क्लासेस होगा सभी क्लासेस को यूज करोगे। कहने का मतलब हुआ कि टेस्ट क्लास है तो ठीक है, टेस्ट को भी एक्सेस करोगे और टेस्ट के अलावा अगर कोई दूसरा तीसरा चौथा क्लास आ रहा है तो उन सभी क्लासेस को यूज करेगा। ठीक है, तो हम स्टार लगा लेंगे या फिर टेस्ट एक पर्टिकुलर क्लास का नाम लिख लेंगे, दोनों बात सेम होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, तो मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया? टेस्ट क्लास को इनहेरिट कर लिया एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। आपको मालूम है इनहेरिटेंस? अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा इनहेरिटेंस का वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है पैकेज के अंदर है तो उस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया और सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगर कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है, अगर वह क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास की जिम्मेदारी बनती है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करे। तो इस मेन मेथड के अंदर हम ये जो आपका show1 और show2 मेथड दिख रहा है इस मेथड को हम क्या करेंगे? अब ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का फंडा मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा ओवरराइडिंग का वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको ओवरराइडिंग का फंडा पता चलेगा कि मेथड ओवरराइड और मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। ठीक है, तो मेन मेथड के अंदर हमने शो डेटा 1 को ओवरराइड किया, इसको हमने बनाया पब्लिक। ये इसमें पब्लिक था तो इसको हमने पब्लिक लिखा। इसके अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया फर्स्ट मेथड ओवरराइडेड। हमें मालूम पड़ जाए कि कौन सा मेथड ओवरराइड हो गया, है ना। इस मेथड को के अंदर जो मैंने मैसेज लिखा है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिर हमने देखो यहाँ से फर्स्ट मेथड का ओवरराइडिंग कंप्लीट हुआ। अब दूसरा मेथड ओवरराइड करेंगे, show2 है, इस मेथड को अब ओवरराइड कर रहे हैं। पब्लिक void show2 लिखा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर देखो यहाँ से क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने लिख दिया system.out.println सेकेंड मेथड इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, ये मैसेज पास कर दिया और इसमें ये पास कर दिया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ओवरराइडिंग कंप्लीट हुआ, दूसरा मेथड का ओवरराइडिंग कंप्लीट हुआ और ये अभी मेन क्लास के अंदर काम चल रहा है।
उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे मेन क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हमारा जावा का मेन मेथड होता है, और इसके बॉडी के अंदर मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैन, ठीक है, ऑब्जे ऑब्जेक्ट डॉट शो वन ऑब्जेक्ट डॉट शो टू को करेंगे कॉल। तो यहाँ से हमारा शो वन कॉल हो जाएगा और यहाँ से हमारा शो टू कॉल हो जाएगा। तो मैसेज आएगा फर्स्ट मेथड इम्प्लीमेंटेड और सेकंड मेथड इम्प्लीमेंटेड। तो आपको आउटपुट जो मिलेगा ये मिलेगा। अब आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने यहाँ पे मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्यों यहाँ पे मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, आपने ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने मेन मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया कि हमने टेस्ट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स। और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट से हमें मालूम है, अगर कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो हम इस क्लास की ऑब्जेक्ट बना करके इस बेस क्लास की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन जो है सब चाइल्ड क्लास हुआ, टेस्ट जो हमारा बेस क्लास हुआ। तो अगर हम मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर पाएंगे, ये हम इनहेरिटेंस से जानते हैं। तो ये जो है शो वन और शो टू मेथड आपका चाइल्ड क्लास का मेथड है। देखो यहाँ पे गौर से टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट है किसके अंदर पड़ा है, पैकेज के अंदर पड़ा है कि नहीं। तो पैकेज के अंदर पड़ा है, तो पैकेज से हम ना ये टेस्ट को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्ट को जब हम पैकेज से एक्सेस कर रहे हैं तो टेस्ट का जिम्मेदारी बनता है कि ये टेस्ट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है उन सभी मेथड को ओवरराइड कर। तो यहाँ पे ओवरराइड तो किया हमने। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको ये इसमें पैकेज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया मिलेगा और आपको ये समझने वाला चीज़ें हैं, क्योंकि आप जावा अगर सीख रहे हो तो ढंग से सीखें, है ना। और आप अगर पैकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस और इनहेरिटेंस ये सभी पॉइंट क्लियर कर लीजिए। आप अपने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के वीडियो देख करके, तभी आप इस वीडियो में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ले करके चलता हूँ एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अब पैकेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रखना और इंटरफेस को रखना, ठीक है। हम दो चीज़ें रखेंगे पैकेज के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड होगा, इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड होगा, और इन सभी मेथड को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। हमने एक पैकेज बनाया माई जावा के नाम से, ठीक। इसके अंदर हमने पब्लिक में एब्स्ट्रैक्ट बनाया क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा शो नेम और शो आईडी। इंटरफेस बनाया माई इंटरफेस, इसके अंदर शो डेटा वन और शो डेटा टू दो मेथड रखा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पैकेज को कंपाइल कर देना है। कंपाइल करने के बाद आपको पहले तो आपको फाइल को सेव करना है। फाइल को किस नाम से सेव करोगे, स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से, ठीक। फाइल को सेव करने के बाद इस फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करना है, जावा सी स्पेस स्टूडेंट डॉट जावा, इस क्लास के नाम से आप फाइल को कंपाइल कर दोगे तो आपको एक मिलेगा स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल और एक इंटरफेस का माई इंटरफेस डॉट क्लास फाइल मिलेगा। दो आपको क्लास फाइल मिल जाएगा एक फोल्डर के अंदर, माई जावा जो आप फोल्डर क्रिएट करोगे उसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको जब डॉट क्लास फाइल मिल जाएगा, इसका मतलब कि आपका पैकेज के अंदर जो क्लासेस है और इंटरफेस है उसका डॉट क्लास फाइल बन गया। जब बन गया तो हम डॉट क्लास फाइल को यूज करेंगे अपने तीसरे प्रोग्राम के ऊपर। कैसे, इंपोर्ट कर लेंगे उस पैकेज का, जिस पैकेज को आपने क्रिएट किया है, स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब कि आप यूज कर रहे हो इस क्लास को भी और माई इंटरफेस को भी, ठीक है। तो आपको स्टार लगा देना है। एक क्लास बनाना है और इस क्लास को में एक्सटेंड कर लेना है स्टूडेंट को और इम्प्लीमेंट कर लेना है इंटरफेस को।
जो पैकेज के अंदर आपका यह स्टूडेंट्स है और यह इंटरफेस है, ये तो पैकेज के अंदर है ना। तो इस पैकेज को सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, मतलब कि ये पैकेज यहाँ पे चला आया है ना। और इसके अंदर स्टूडेंट्स है और इंटरफेस है, स्टूडेंट क्लास है, इंटरफेस है आप और ये जो माई इंटरफेस है ये इंटरफेस है। तो स्टूडेंट को एक्सटेंड करेंगे और माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने समझाया, आपको समझ में आ गया? ओके। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड को और इंटरफेसेस की मेथड को बारी बारी से ओवरराइड करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट, उसकी मेथड को ओवरराइड करना। सोम नाम जो मेथड है उसे ओवरराइड किया, इसमें अखिलेश प्रिंट कराया। सेकंड को ओवरराइड किया, आईडी में 101 रखा। इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड किया, कॉलिंग फ्रॉम इंटरफेस से ये मैसेज लिखा। इंटरफेस की सेकंड मेथड को ओवरराइड किया, कॉलिंग फ्रॉम इंटरफेस लिखा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों मेथड ओवरराइड हो गए। देखो यहाँ पे कितने मेथड्स है स्टूडेंट क्लास के अंदर, 1 2 2 मेथड यहाँ पे, 1 2 2 मेथड यहाँ पे, तो 4 मेथड होगा। तो हमने यहाँ पे चारों मेथड ओवरराइड कर लिया, किसमें? मेन क्लास के अंदर। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों मेथड को ओवरराइड कर लिया। अब ओवरराइड करने के बाद हम बनाएंगे मेन मेथड्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास करके यहाँ पे बनाएंगे हम मेन एक क्लास का मेन मेथड, ऑब्जेक्ट्स ओबीजे न्यू करके ओबीजे क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट डॉट शो, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट शो आईडी, दोनों मेथड कॉल हो गए। देखो ये जो मेथड्स हैं शो नेम और शो आईडी, तो इन सभी मेथड को हमने क्या किया यहाँ पे कॉल करा दिया, शो नेम और शो आईडी। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक हमने डैश डैश डाल दिया ताकि प्रिंटिंग अच्छी हो। फिर उसके बाद हमने कॉल करा लिया इंटरफेस की मेथड्स को, शो डेटा 1 और शो डेटा 2, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा 1 और ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा 2। ठीक है, तो ये जो कॉल हो रहे हैं आपको कहाँ से कॉल हो रहे हैं? यहाँ से, शो डेटा 1 और शो डेटा 2। अब देखो ये जो मेथड किस में है? इंटरफेस का ये मेथड्स है, शो डेटा 1 और शो डेटा 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखा और इंटरफेस रखा और इसके अंदर मेथड रखा। और फिर इन सभी मेथड को हमने एक थर्ड क्लास के अंदर, जो कि एक तीसरा हमने क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर 1 2 3 4 चारों मेथड को बारी बारी से ओवरराइड कर दिया और ओवरराइड करके हमने कॉलिंग करा दिया। तो कॉलिंग करा करके उसके बाद हमने इस फाइल को सेव किया, कंपाइल किया एंड रन किया। फाइल को किस नाम से सेव करना है? आपको सेव करना है मैन AK डॉट जावा। इस फाइल को कंपाइल करना है और इस फाइल को रन करना है। रन क्यों करना है? क्योंकि इसी क्लास के अंदर देखो हमारा पर यहाँ पे मैन मेथड्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और जिस क्लास के अंदर मैन मेथड होता है उसी क्लास को हम क्या करते हैं? रन करते हैं। ठीक है, तो हम इसी क्लास को रन करेंगे तो हमारा डिस्प्ले देखो आउटपुट में क्या आएगा। तो आपको आउटपुट में मिलेगा अखिलेश ID 102 कॉलिंग फ्रॉम इंटरफेस 2। तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनटू पैकेज। इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, हम ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया हूँ ये भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो इन सभी प्रोग्राम को फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर मशीन पर और कंपाइल रन एग्जीक्यूट सब कर को मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर और समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक पैकेज बनाया PACK के नाम से। ठीक है, PACK1। इसके अंदर हमने एक क्लास रखा जिस क्लास का नाम दिया A। इस क्लास को हमने बनाया पब्लिक। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझ जाते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो, बहुत सारे। उसके बाद इस क्लास के अंदर वॉइड डिस्प नाम का हमने मेथड रखा और इस मेथड को बना दिया पब्लिक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मेथड के अंदर लिख दिया हेलो। ठीक है, यहाँ से आपका क्लास फिनिश होता है। तो पैकेज के अंदर हमने एक क्लास बनाया और इस क्लास को हमने पब्लिक रखा।
पब्लिक इसलिए रखा ताकि मैं इस क्लास को पैकेज से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए इस क्लास को हमने पब्लिक बनाया। मेथड को किस लिए पब्लिक बनाया, ताकि ये पैकेज के बाहर यूज हो सके। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पैकेज के अंदर कैसे काम होता है। जैसे ये पैकेज है, इसके नाम से पहले हम एक डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर हम इस ई क्लास डॉट जावा को फाइल को सेव करेंगे। तो मैं आपको अब डेस्कटॉप दिखाता हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये हमने एक फ़ोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर ए डॉट जावा फाइल सेव करके रख लिया। ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये डॉट जावा है। इस फाइल को जैसे हमने कंपाइल कर लिया है, तो कंपाइल करने के बाद आपको मिलेगा डॉट क्लास फाइल। देखो यहाँ पे आपको डॉट क्लास फाइल दिख रहा है और इसके नीचे जावा का फाइल दिख रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों फाइल कंपाइल कर लिया और देखो ये पैकेज जो है P1 के अंदर है ना। तो पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को हमने कंपाइल करके जावा का डॉट क्लास फाइल हमने क्रिएट कर ली। दैट्स इट, यहाँ तक आपका पैकेज का काम ख़त्म हो गया। अब आपको एक नया क्लास क्रिएट करना है। देखो नोटपैड के ऊपर सबसे पहले आप जो पैकेज बनाए हो उसे इंपोर्ट कर लेना है विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से। उसके बाद आपको एक क्लास क्रिएट करना है नया। ठीक है, नया क्लास क्रिएट करना है और इस क्लास का नाम दे देना है टेस्ट, है ना। आप जो चाहे वो दे सकते हो, मैं टेस्ट दिया हूँ। उसके बाद इस क्लास के अंदर आपको मैन मेथड लिख लेना है। मैन मेथड लिख करके आप देखो जो पैकेज के अंदर क्लास है उन क्लास को आपका बना देना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यूज करके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेना है जो कि पैकेज के अंदर है। देखो यहाँ पे ये पैकेज था, इस पैकेज के अंदर जो क्लास है ये क्लास के अंदर जो डिस्प्ले ये मेथड से इस मेथड को आपको कॉल कर लेना है इस टेस्ट क्लास के अंदर, है ना। ये जैसे ये टेस्ट क्लास के अंदर कॉल करोगे तो ये मेथड ये जो है आपका ये पैकेज के अंदर ये जो P1 के अंदर ये मेथड एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर इस पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पैकेज के अंदर जो क्लासेस होते हैं उन सभी क्लासेस को एक्सेस करने का ये तरीका होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना। या फिर आप इंपोर्ट जावा जैसे इंपोर्ट पैक1 डॉट स्टार से भी इंपोर्ट कर सकते हो। आप दोनों में से कोई एक यूज करना। मैं एक यूज किया हूँ पैक, डायरेक्ट मैं क्लास को एक्सेस किया हूँ। ठीक है, आपको इंपोर्ट करने के बाद इस जावा फाइल जो अब दिख रहा है टेस्ट डॉट जावा, इस फाइल को कंपाइल करना है और रन करना है। तो इस फाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कंपाइल किया टेस्ट जावा सी टेस्ट डॉट जावा, उसके बाद फाइल को हमने रन किया जावा टेस्ट, तो आपको आउटपुट मिलेगा हेलो। ठीक है, तो ये जो हेलो प्रिंट हो रहा है आपका, देखो ये टेस्ट क्लास के अंदर नहीं है। ये टेस्ट क्लास के कहीं हेलो अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये कहाँ है? आपका है पैकेज के अंदर। मतलब कि ये पैकेज के अंदर जो क्लास है इस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर से यहाँ पे कॉल हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है आपका। ठीक है, तो मुझे आपको समझाना ये था कि पैकेज का कॉन्सेप्ट कैसे हम इस्तेमाल करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और पैकेज से हमें बेनिफिट यह है कि अगर हमारा जो पैकेज के अंदर कहीं पे डॉट क्लास फाइल है किसी भी क्लास का, तो उस क्लास फाइल को डॉट क्लास फाइल को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज की कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली है पैकेज के बारे में तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें ज़रूर। थैंक यू।